हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डीएमएक्स इरशाद पे। और आज मैं फिर से बेसिक मैथ का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं इससे पहले बना चुका हूँ। अगर आपको शौक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 का वीडियो और पार्ट 2 का वीडियो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ उसमें। सो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है मैथ में और बहुत ही इजी तरीके से मैंने उसमें बताया है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बेसिक मैथ का ये जो जोड़ घटाव प्लस माइनस क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं जीरो के बारे में, जीरो शून्य के बारे में बहुत ही बेहतरीन कुछ खास उनके बारे में बातें बताने वाला हूँ। जीरो के कुछ खास बातें जो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, पता नहीं होता है कि जीरो आखिर होता क्या है, जीरो का साइन क्या होता है, जीरो को अगर किसी से गुना किया जाए, भाग दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटाव किया जाए तो क्या होता है। तो वो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एंड में मैं बताऊंगा आपको कि जीरो की क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टी है जीरो का, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगा। सो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो। जो इस नए चैनल, मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकन आता है, बेल आइकन को दबा लें ताकि अगर नया वीडियो आता है मेरा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स बिगिन बेसिक मैथ। आज मैं एग्जांपल देने वाला हूँ जोड़ और घटाव मिक्सअप जब रहता है तब कैसे बनाते हैं, जब जोड़ घटाव मिक्स में आता है। फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है 5 + 3 - 2 + 6 - 9। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि इसको बनाने का रूल क्या है। तो सबसे पहले आप रूल समझ ले, इसको रूल क्या है, कैसे बनेगा ये। बस रूल अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अगर ध्यान देकर कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं रूल क्या है। रूल है, सबसे पहला रूल फर्स्ट ऑफ ऑल कि सजाएंगे। सजाएंगे कहने का मतलब क्या है? सजाएंगे मतलब एकदम एक साइड सब एक साइन वाला रखोगे और दूसरा साइड भी दूसरा साइन वाला रखेंगे। जैसे कहने का मतलब है, सजाने का मतलब कि लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट साइड आपको पूरे प्लस वाला साइन को रखना है और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको माइनस वाले साइन को रखना है। लेफ्ट में प्लस वाले को और राइट साइड में माइनस वाले को रखना है। कहने का मतलब इसमें जो जो प्लस वाले हैं सबसे पहले राइट साइड, लेफ्ट साइड में प्लस वाला को रखना है और फिर उसके बाद राइट साइड में माइनस वाला को रखना है, जो जो माइनस में है। तो सबसे पहले हम ये रूल लिखेंगे कि लेफ्ट साइड में प्लस वाला को रखेंगे और राइट साइड में माइनस वाला को। समझ में आ रही है बात? दूसरा रूल है, रूल नंबर 2 है कि जोड़ेंगे। उसके बाद प्लस वाला एक साइड हो जाएगा और माइनस वाला जब एक साइड हो जाएगा तो प्लस वाला को जोड़कर प्लस में लिखेंगे और माइनस वाला को जोड़कर माइनस में लिखेंगे। ये रूल मैं बता चुका हूं पहले कि प्लस वाला को जोड़कर प्लस में लिखाता है और माइनस वाला को जोड़कर माइनस में लिखाता है। ये मैं पार्ट 2 में बता चुका हूं। आपको शौक है तो पार्ट 2 पहले देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगी ये वीडियो। सो सेकंड रूल है कि आपको जोड़ना है। जोड़ना है कैसे? तो पहले प्लस वाला को जोड़कर प्लस में लिखना है और माइनस वाला को जोड़कर माइनस में लिखना है। फिर थर्ड काम आपको करना है घटाने का, यानी घटाएंगे। घटता कब है? ये रूल हम बता चुके हैं आप लोग को कि घटता है जब साइन अलग अलग होता है तब घटता है। यानी एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तब उसको घटाने का काम करते हैं और घटाते हैं बड़ा में से छोटा। ये सब रूल हम पार्ट 2 वीडियो में बता चुका हूं, आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। सो देखते हैं हम इस एग्जाम्पल को इस रूल के मुताबिक बनाकर, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इस एग्जाम्पल को बनाता हूं। देखेंगे सबसे पहले आपको इक्वल देना है, बराबर देना है। ये बराबर देने के बाद सजाने का काम करना है। सजाने का काम क्या करना है? सबसे पहले प्लस वाले साइन को लिखना है। तो प्लस वाला साइन कौन कौन है? मैं आप लोग को बताया था कि कोई भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट साइड में होता है, यानी बाईं ओर होता है। जैसे 5 का साइन मैं देखता हूं तो 5 का साइन, ये प्लस वाला साइन 5 का साइन नहीं है बल्कि इधर है, यानी कि लेफ्ट साइड में होता है कोई भी संख्या का साइन। तो प्लस में 5 है क्योंकि प्लस शो नहीं करता है शुरू में, 5 प्लस में है। 3 भी किस में है? प्लस में है। 6 भी किस में है? प्लस में है। तो सब प्लस वाला को हमने ढूंढ लिया, +5 +3 +6। सबसे पहले प्लस वाला को आपको लिख लेना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे +5 +3 और +6। अब देखिए एक साइड लेफ्ट साइड में हो गया सभी प्लस वाला। अब आपको लिखना है माइनस वाला को राइट साइड में। माइनस वाला कौन बच गया? आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन बचा हुआ है माइनस वाला। देखिए यहाँ पे -2 बचा हुआ है, -9 बचा हुआ, तो लिख देते हैं माइनस वाला को -2 -9। ये आपका सज गया। इसी को बोलते हैं सजाना, यानी प्लस वाला एक साइड और माइनस वाला एक साइड। दिख रहा होगा आपको, ये पूरा प्लस वाला है यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा माइनस वाला है यहाँ से यहाँ तक। आपने एक काम कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड काम है, रूल है जोड़ेंगे, जोड़ने का काम। और हम आप लोग को बता चुके हैं पार्ट 2 वीडियो में कि जोड़ते तभी है जब साइन सेम होता है। तो प्लस वाला देखिए यहाँ पे सब सेम साइन है और माइनस वाला अलग, इसको देखेंगे तो ये भी माइनस वाला भी सेम साइन है। तो प्लस वाला को सबसे पहले जोड़ लेंगे फिर माइनस वाला को जोड़ते हैं। तो प्लस वाला को जोड़ते हैं, जोड़िए 6 और 3 कितना होता है?
तो 9 होता है। 6 3 9, 9 और फिर 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। 5 और 3 8, 8 6 14। तो प्लस वाला जोड़ेंगे तो प्लस में लिखेंगे और माइनस वाला को जोड़ेंगे तो माइनस में। तो माइनस वाला भी सेम साइन है तो माइनस वाला को भी जोड़ देंगे, लेकिन लिखेंगे किसमें, माइनस में। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, यानी 9 और 2 11 हो जाएगा। अब दो काम आप कर चुके हैं, सजाने का काम कर चुके हैं, प्लस वाला एक सेट कर दिया, माइनस वाला एक सेट कर दिया। तीसरा काम आपने किया जोड़ने का, कि प्लस वाला को जोड़ के लिख दिया और माइनस वाला को जोड़ के लिख दिया। प्लस वाला जोड़कर 14 में आया है और माइनस वाला जोड़कर 11 आया है। अब क्या करना है, थर्ड काम आपको घटाना है, और हम आप लोग को बता चुके हैं घटाते हैं कब, जब अलग अलग साइन होता है। तो देख सकते हैं आप, एक प्लस में आया है यहाँ पे और एक माइनस में आया है, बिल्कुल अलग अलग साइन है, एक प्लस में है एक माइनस में। 14 प्लस में है और 11 माइनस में, तो अलग अलग साइन आता है, तो बिल्कुल लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा सकते हैं, तो घटाने का रूल होता है बड़ा में से छोटा। तो बड़ा आपका 14 है और छोटा 11 है, तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, बता सकते हैं। अगर ऐसे नहीं घटाना चाहें तो हम रूल से भी घटा सकते हैं। देखिए कैसे, बड़ा ये तो इसमें से घटाना है, तो पहला नंबर ये है 4, पहला इसमें 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, और इसमें 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो हम 3 भी बोल सकते हैं या 0 3 भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। या सिर्फ 14 में से 11 जाएगा तो अभी 3, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं या रूल से भी घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइन देखना है, हम बता चुके हैं कि साइन किसका आता है आंसर में। बताएं कि घटाओ में जिसका बड़ा साइन होता है क्वेश्चन में, उसी का साइन आंसर में आता है। तो बड़ा कौन है दोनों में, 14 बड़ा है या 11 बड़ा है, आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 14 बड़ा है। 14 बड़ा है तो 14 का साइन क्या है, प्लस, तो आंसर का भी साइन प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखेंगे नहीं, प्लस शो नहीं करता है शुरू में। ये आपका 3 आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात, जो बड़ा वाला साइन रहेगा वही आंसर का साइन है। बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस में आंसर आ गया। अगर ये 14 माइनस में रहता तो आंसर माइनस में आता। ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, 19 माइनस 20 प्लस 50 माइनस 15, और आप लोग साथ साथ हमको बताते जाएंगे। अब इसको समझ चुके हैं आप लोग, अब ये आप बता देंगे कि कैसे बनेगा ये। तो सिंपल सी बात है, पहले सजाने का काम करते हैं। सजाने के लिए सबसे पहले किसको रखते हैं, तो प्लस वाला को रखते हैं। तो प्लस वाला कौन कौन है, तो 19 है, और कौन है, 50 है, और कोई दिख रहा है प्लस वाला, और कोई नहीं दिख रहा है। ये 19 और 50 प्लस वाला है। उसके बाद माइनस वाला को सजाते हैं। माइनस वाला कौन है, माइनस 20 है, और फिर माइनस 15 है। चलिए, प्लस वाला एक साइड हो गया, माइनस वाला भी एक साइड हो गया। अब क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। प्लस वाला को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं। 0 और 9 कितना होता है, तो 9 होता है। 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। प्लस वाला जोड़कर प्लस में लिखे हैं। अब माइनस वाला को जोड़ते हैं। 5 और 0 कितना होता है, तो 5 होगा। 1 और 2 कितना होता है, तो 3, लेकिन माइनस वाला को जोड़े तो माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस वाला को जोड़ के 69 आया, माइनस वाला को जोड़कर माइनस 35 आया है। जब ये दोनों जुट गया तो थर्ड काम क्या करते हैं आप लोग बता सकते हैं, घटाने का काम। तो घटाते हैं बड़ा में से छोटा। तो बड़ा कौन है आपका, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 69 बड़ा है, 35 छोटा है। तो बड़ा में से छोटा घटाने के लिए सबसे पहले पहला अंक इसमें से लेते हैं 9, और इसमें से 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। दूसरा इसमें 6 है, इसमें 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि आपका आ गया 34। अब 34 माइनस में आया या प्लस में, बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बता सकते हैं ये प्लस में आया या माइनस में आया। तो साफ साफ आपको दिख रहा है इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 69 है। तो जो बड़ा का साइन होता है क्वेश्चन में, आंसर का साइन वही होता है आंसर में। देखें तो आंसर का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 69 है तो आंसर भी प्लस 69 होगा, लेकिन प्लस शुरू में लिखेंगे नहीं, ये आपका आंसर हो गया। ये मिक्सअप वाला आपका जोड़ घटाव क्लियर हो गया। अब चाहे आपको जैसे भी आगे पीछे प्लस माइनस घुमा कर दे दे, आपका जोड़ घटाव में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियरली आप लोग इसको बना लेंगे। तो यही जोड़ घटाव था आपका। अब दुनिया का कोई भी जोड़ घटाव आपको मिल जाए, चाहे किसी भी तरीके से घुमा कर दे दे, प्लस माइनस आगे पीछे करके देंगे, तो सब आपको बन जाएगा। ये टोटल जोड़ घटाव आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, जो हमने बताया आपसे वादा किया है कि जीरो के बारे में कुछ खास उनके गुण जानेंगे। जीरो होता क्या है, जीरो के बारे में समझेंगे बढ़िया से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझते हैं जीरो के बारे में। जीरो है क्या ये आपका, तो जीरो के बारे में आप सब जानते हैं कि जीरो जो है, जीरो का खोज सबसे पहले किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो हमारे देश के ही रहने वाले थे। जीरो का खोज जिसने किया हमारे देश के अंदर, वो भी बिहार के रहने वाले थे, हम लोग के राज्य के रहने वाले थे, वो उन्होंने जीरो का खोज किया। अब ये जीरो का गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, जीरो क्या होती है, तो जीरो का सबसे पहला ये गुण है कि ये इसका साइन क्या होता है। जैसे हमने सब चीज का देखा कि कोई भी नंबर है, कोई भी अंक है, डिजिट है, तो उसका साइन होता है। साइन या तो प्लस में होता है या तो माइनस में होता है। तो जीरो का साइन क्या होता है ये बताएंगे हम लोग। तो जीरो का साइन क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर 4 है और -4, 4 में से 4 घटाते हैं तो कितना आंसर आता है, 0 आता है।
तो ये 0 जो आया है ये प्लस में 0 आया है या माइनस में 0 आया है, क्योंकि कोई भी आंसर आता है तो या तो प्लस में आता है या तो माइनस। जैसे यहाँ देखा था, या तो 3 प्लस में आया या माइनस में आएगा, या 34 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, लेकिन ये 0 किस चीज में आंसर आएगा, प्लस में या 4 में। कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, हम कमेंट आप लोग का देखेंगे कि क्या बताते हैं आप लोग, मतलब कैसा जानते हैं इसको, आपको समझ में आई या नहीं आई। तो 4 - 4 आंसर 0 आया है, ये 0 प्लस में आया है या माइनस में आया है। तो सिंपल सी बात है कि 4 - 4 0 जाएगा, तो इसका मतलब है ये 0 आ गया, यानी आपके पास कुछ नहीं रहा, यानी घट गया, आपको टोटल खत्म हो गया आपके पास। यानी कि 4 - 4 0, यानी कि कुछ नहीं। जब 0 आ गया यानी कुछ नहीं आपके पास आया, इसका मतलब है साइन भी कुछ नहीं। 0 का मतलब ही कुछ नहीं होता है, तो साइन भी कुछ नहीं होता है, ना ये प्लस में होता है ना ही ये माइनस में होता है, ये न्यूट्रल होता है। 0 का कोई साइन नहीं होता है, ना ही प्लस ना ही माइनस। ये है कुछ इनके बारे में खास बातें 0 के बारे में, कि 0 ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। अब दूसरा बात है कि 0 ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, ये देख लिए कि दोनों में से कोई नहीं होता है। अब 0 में कोई संख्या को जोड़ते हैं, 0 में कोई संख्या को जोड़ते हैं, या 0 को कोई संख्या से जोड़ते हैं, या कोई संख्या को 0 में जोड़ते हैं, तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या आ जाती है। यानी कि 0 कोई उसको इफेक्ट नहीं करता है। अगर 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 5 ही आएगी, 10 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 10 ही आएगी। यानी जिस संख्या को 0 के साथ जोड़ा जाता है वही संख्या प्राप्त होता है। दुनिया का कोई भी संख्या उठा लीजिए, उसको 0 के साथ जोड़िए तो वही संख्या प्राप्त होगी। ये सेकंड गुण है कि 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है जो संख्या हमने जोड़ा था। और थर्ड रूल है आपका कि कोई भी संख्या को अगर घटाएंगे, कोई भी संख्या में से अगर 0 घटाएंगे, किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो भी कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 10 में से 0 जाएगा तो भी 10 बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो भी 5 बचेगा। यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर कोई दिक्कत नहीं आती वो संख्या में, वो संख्या वही रहती है। चाहे 10 में से 0 जोड़ो या 10 में से 0 घटाओ, वही 10 से रह जाएगी। तो ये घटाव का रूल हुआ, जोड़ का रूल हुआ 0 के बारे में। अब गुना का रूल समझते हैं कि 0 में अगर कोई संख्या से गुना किया जाए या उस संख्या को 0 से गुना किया जाए तो आंसर 0 हो जाता है, यानी वो सब को 0 में बदलता है। यानी कि 0 से अगर गुना करेंगे 1 में तो भी आंसर 0, 0 को गुना करेंगे 1000 में तो भी आंसर 0। यानी कोई भी संख्या से अगर 0 में गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 को आप गुना करेंगे ये पेन से, पेन का हम ऐसे निशान बना देते हैं तो भी आंसर 0 आ जाएगा। 0 में अगर गुना करेंगे, अपने आप से भी गुना करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये समझ सकते हैं आप कि किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना किया जाए तो आंसर 0 आता है। और कुछ खास बातें हम देखते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करके, कि देखिए मैं 0 के बारे में बता रहा हूं। एक और गुण, एक और प्रॉपर्टी 0 का क्या है कि 0 अगर कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड में 0 लिखते हैं तो उस संख्या पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे 6 है तो 6 के लेफ्ट साइड में 0 लिखें, जैसे 6 है लेफ्ट साइड में 0 लिखें तो 0 6, इसका मतलब वो 6 ही रह गया, कोई प्रभाव नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पे। यानी कि 0 कोई संख्या के लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 6 के राइट साइड में 0 लिख देंगे, दाईं साइड में 0 लिख देंगे तो वो संख्या 10 गुनी हो जाती है। जैसे पहले 6 था, अब 6 को हम राइट साइड में मैंने 0 डाला तो ये 10 गुना हो गया, यानी कि 6 यहाँ 60 हो गया ये। यानी कि अगर राइट साइड में 1 0 डालेंगे तो वो 10 गुना संख्या हो जाएगा, 2 0 डालेंगे तो 100 गुना हो जाएगा, और 3 0 डालेंगे तो 1000 गुना हो जाएगा। जैसे 1 0 डाला तो 10 गुना हो गया, यानी 60 हो गया 6 से अब ये 60 हो गया। अगर 6 में 2 0 डालेंगे तो ये 100 गुना हो जाएगा, यानी कि 600। अगर 6 में 3 0 डाल देंगे राइट साइड में तो ये 1000 गुना हो जाएगा। ये समझ में आई बात। ये है 0 के बारे में कुछ खास बातें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ फायदेमंद हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन आता है, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से क्या होगा, मेरा वीडियो थोड़ा ट्रेंड में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो बने रहिए मेरे चैनल DMX इरशाद के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं इस कमेंट बॉक्स में नीचे देखेंगे कमेंट बॉक्स बना होगा, उसमें मैं कुछ होमवर्क इसका दे दूंगा, होमवर्क बनाने के लिए आपको दे दूंगा, तो आप कमेंट करके उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है मेरे इस वीडियो से तो आप कमेंट में उसका आंसर जरूर देंगे। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा इसके ऊपर जो मैंने आज बताया है, तो आप होमवर्क जरूर करेंगे वो कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो आंसर देख लेंगे। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।